Hello guys, welcome back to our channel again. Most welcome to the beautiful platform of Medical Lab team. In this video, we are going to study about the FIP development. ठीक है, FIP डेवलपमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. इसके पहले हम लोग पढ़े हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में पढ़े हैं, जिसमें ठीक है, और फिर से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे FIP डेवलपमेंट. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था उसमें हम लोगों ने 17 गोल्स के बारे में पढ़ा था. मिलेनियम डेवलपमेंट में हम लोगों ने 8 गोल्स के बारे में पढ़ा था. FIP डेवलपमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 21 गोल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, FIP का फुल फॉर्म क्या होता है. FIP मीन्स इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन is a global organization representing the pharmacist, pharmaceutical scientist and pharmacy educators. जो FIP मतलब इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, ये एक तरह के ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ में जो फार्मेसी के एजुकेटर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इट इज इस्टेब्लिश्ड इन 1912. कब इस्टेब्लिश हुआ, ये 1912 में ये इस्टेब्लिश हुआ है. ठीक है, ऑफिशियल पार्टनर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब जो FIP डेवलपमेंट है, किसका ऑफिशियल पार्टनर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ऑफिशियल पार्टनर है. ठीक है, वर्क्स टू इम्प्रूव द ग्लोबल फार्मेसी प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस. अब जो FIP डेवलपमेंट है, इसका वर्क क्या है, जो ग्लोबल फार्मेसी प्रैक्टिस होता है उसको इम्प्रूव करना, साथ साथ में जो फार्मेसी का जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना, और जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज है और इसके रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं उसको इम्प्रूव करना FIP डेवलपमेंट का क्या है, मेन गोल है. ठीक है, FIP aim to improve the global health by developing the pharmacy education, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड फार्मास्यूटिकल साइंस. जैसा हमने बताया कि इसका मेन एम क्या है कि ग्लोबली मतलब पूरे कंट्रीज में किसको डेवलप करना, फार्मेसी एजुकेशन को डेवलप करना, फार्मेसी प्रैक्टिस को डेवलप करना, और साथ साथ में फार्मास्यूटिकल साइंसेस को डेवलप करना, इसका मेन एम है. ठीक है, FIP डेवलपमेंट डिफर्स टू द वेरियस प्रोग्राम्स, गोल्स एंड इनिशिएटिव्स क्रिएटेड बाय द FIP टू स्ट्रेंथन द वर्ल्ड वाइड फार्मेसी प्रोफेशन. अब जो FIP डेवलपमेंट है, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को इन्वॉल्व किया जाता है, गोल्स या टारगेट को यूज़ किया जाता है ताकि इनिशिएट किया सके, FIP को स्ट्रेंथन किया सके, पूरे वर्ल्ड वाइड में फार्मेसी प्रोफेशन को क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, चाहे वो फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, डेवलपमेंटल फार्मेसी प्रैक्टिस के रिलेटेड हो, फार्मेसी एजुकेशन के रिलेटेड हो, या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेस के रिलेटेड हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस. अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस. अब इसके अंतर्गत जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये 21 जो इसके गोल्स हैं वो सारे को इंक्लूड किया गया है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सब हेडिंग के साथ. ठीक, फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस. फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या करवाना, डेवलपमेंट करवाना. इसमें क्या मेन क्या है, प्रमोटिंग द पेशेंट सेंटर्ड केयर इंस्टेड ऑफ ओनली डिस्पेंसिंग. अब क्या करना, पेशेंट के लिए पेशेंट सेंटर्ड केयर को ओपन करना, प्रमोट करना, ना कि केवल दवाइयों का क्या करना, डिस्पेंस करना. पेशेंट को केयर भी करवाना, साथ साथ में प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना. ठीक, इनकरेजिंग क्लिनिकल फार्मेसी रोल्स इन हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटीज. अब जो हॉस्पिटल्स हो गए या फिर किसी भी समुदाय में जो फार्मासिस्ट हैं उनका रोल लेना, उनको इनकरेज करना क्लिनिकल फार्मेसी के लिए. ठीक है, ताकि क्लिनिकल फार्मेसी का जो रोल है हॉस्पिटल्स में, समुदाय में, वो क्या हो सके, उसको स्ट्रेंथन किया सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके. ठीक है, सपोर्टिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन. जो फार्मेसी प्रैक्टिस का जो डेवलपमेंट है, इस पर भी निर्भर करता है कि जो यूज़ किया जा रहा है वो सेफ है कि नहीं, और रेशनल यूज है कि नहीं. रेशनल यूज की अगर बातें करें, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मतलब कोई भी मेडिसिन सही डोज में दिया जा रहा है, सही टाइम ड्यूरेशन पे दिया जा रहा है. ठीक है, एट ए करेक्ट डोज एट ए करेक्ट टाइम इंटरवल. ठीक है, इम्प्रूविंग द मेडिकेशन काउंसलिंग एंड फार्मास्यूटिकल केयर. इसमें क्या है कि मेडिकेशन काउंसलिंग मतलब अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि पहले उसकी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है कि कहीं उसको पहले उसकी बीमारी तो नहीं है. ठीक है, उसके साथ साथ जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो उसकी बीमारी चल रही है, अगर जो तकलीफ़ें से वो परेशान है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, फार्मास्यूटिकल केयर किया जाता है. ठीक है,
स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस का ये भी एक कम्युनिटी फार्मेसी को इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, स्वास्थ्य केंद्रों को ओपन करना, हॉस्पिटल फार्मेसी को ओपन करना और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को जो पेशेंट्स हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस में था ये जितने भी गोल्स हैं इसके। पहला क्या है, प्रमोटिंग पेशेंट सेंटर इंस्टेड ऑफ ओनली डिस्पेंसिंग। दूसरा क्या है, एनकरेजिंग क्लिनिकल फार्मेसी रोल्स इन हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटीज। तीसरा क्या था, सपोर्टिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक। चौथा क्या है, इंप्रूविंग मेडिकेशन काउंसलिंग एंड फार्मास्यूटिकल केयर। पांचवा क्या है, स्ट्रेंथिंग कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर ये गोल्स आते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। इसका क्या है, पब्लिशिंग ग्लोबल फार्मेसी एजुकेशन रिपोर्ट। फार्मेसी के नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डेवलपमेंट किया गया है क्या, फार्मेसी के डिफरेंट टाइप्स के गाइडलाइंस जो फार्मेसी एजुकेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ताकि लोग फार्मेसी के बारे में जानें कि फार्मेसी के बारे में होता क्या है चीज़ें, दवाओं के बारे में जानें, डिस्पेंसिंग करना जानें। ठीक है, पेशेंट केयर के बारे में सीखें, पेशेंट हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड किया सकें। ठीक है, स्टेबलाइजिंग गाइडलाइंस एंड कॉम्पेटेंसी स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी क्यूरिकुलम। मतलब जो जितने भी गाइडलाइंस है उसको क्या करना, उसको इस्टेब्लिश करना। अगर कोई नए गाइडलाइंस की ज़रूरत है तो उसको नए गाइडलाइंस को लाना। ठीक है, फार्मेसी करिकुलम में उसको क्या करना, ऐड करवाना। ठीक है, प्रमोटिंग द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को क्या करना, प्रमोट करना, साथ साथ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ताकि अगर नए नए चीज़ों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उसको बताना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, वर्किंग विथ कॉलेजेस टू इम्प्रूव टीचिंग ट्रेनिंग मेथड्स एंड इनकरेजिंग रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। अब कॉलेजेस में क्या करवाना, टीचिंग करवाना। फार्मेसी एजुकेशन तो टीचिंग के माध्यम से ही बढ़ सकता है। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स, फार्मेसी प्रैक्टिस करवाना लोगों को, बच्चों को जो उसमें एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिसर्च बेस्ड, ताकि बच्चे आगे चल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में जा सकें। ठीक है, इंडस्ट्री में जा सकें। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, जिसमें पूरा ये गोल्स हैं जो हम लोगों ने अभी इसको क्या किया है, पढ़ा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज FIP WHO कोलेबोरेशन। FIP WHO कोलेबोरेशन। अब ये FIP WHO कोलेबोरेशन क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें, FIP वर्क क्लोजली विद द WHO इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम सच एज। अब जो FIP है, ठीक, मतलब जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है उसमें FIP WHO के साथ कोलेबोरेट होकर, पार्टनरशिप करके ये वर्क करता है। जिसमें पहला क्या है, इसेंशियल मेडिसिन एंड एसेस टू मेडिसिन। मतलब इसेंशियल मेडिसिन के बारे में बताना और एसेस टू मेडिसिन के बारे में बताना कि कौन कौन इसको ले सकता है, कब तक ले सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट मतलब दवाइयों का निर्माण करना माइक्रोब्स को किल करने के लिए। ठीक है, जो माइक्रोब्स से, पैथोजन से, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको किल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन का निर्माण करना। तीसरा क्या है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन करवाना, जैसे टाइफाइड का वैक्सीन लग गया ताकि बच्चों को टाइफाइड ना हो, किसी को टाइफाइड ना हो। साथ साथ में हेपेटाइटिस का वैक्सीन लग गया, HIV एड्स का वैक्सीन लग गया ताकि लोगों को HIV एड्स ना हो। ठीक है, तो वैक्सीन कराना और इम्यूनाइजेशन कराना, मतलब लोगों के इम्यूनिटी को, सेल्फ डिफेंस सिस्टम को क्या करना, इन्हेंस करना, उनको सेल्फ डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा देना, उसको मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी देखते हुए उसको रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करना। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब अब जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। ठीक है, तो ये क्या था, तीसरा था जिसके अंदर इतने गोल्स आते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो मैं पढ़ा रहा, जैसे FIP WHO कोलेबोरेशन, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो 21 गोल्स में से ही हैं सब। जो FIP का 21 गोल्स है, तो ये जितने हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब इसके गोल ही हैं। ठीक है, लेकिन सब हेडिंग के साथ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, गोल्स को सब हेडिंग में इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज FIP डेवलपमेंटल गोल्स। जो लास्ट में जो बचे हुए हैं उसको मैं पढ़, पहले वर्क फोर्स ट्रेनिंग, फार्मेसी की ट्रेनिंग दिलवाना। ठीक है, एडवांस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस को बढ़ावा देना ताकि लोग मेडिसिन के बारे में जाने, उसके यूजेस के बारे में जाने। एजुकेशन सिस्टम मतलब लोगों को फार्मेसी के बारे में एजुकेट करना, लाइक जैसे कोर्सेज चलते हैं बी फॉर्म, डी फॉर्म, फिर से एम फॉर्म, ठीक है, तो ये फार्मेसी एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। लीडरशिप इन फार्मेसी, इसको इंक्रीज करना। रिसर्च एंड इनोवेशन, जो बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं ताकि नए नए मेडिसिन को डिस्कवर कर सकें, रिसर्च कर सकें, ठीक है, उसके लिए हो गया पेशेंट सेफ्टी, सेम इसमें भी आ गया पेशेंट सेफ्टी, कि पेशेंट की सेफ्टी देखते हुए मेडिसिन को क्या करना, डेवलपमेंट करना, रिसर्च करना, ताकि पेशेंट में कोई एडीआर ना दिखे, उसका कोई साइड इफेक्ट ना दिखे, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे भी, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब सभी लोगों को, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे वो रूरल एरिया का हो या अर्बन एरिया का हो, सबको एक तरह का हेल्थ कवरेज देना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ड्रग की डिस्कवरी करवाना, उसका डेवलपमेंट करवाना, उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल करवाना, ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल करवाना, उसके बाद मार्केट में उसको लॉन्च करना, ठीक है, ये सब है, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लीड कंपाउंड खोजने के बाद उसका लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है, लीड ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद उसको रिसर्च किया जाता है उस पर कोई इसके साइड इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग की जाती है, उसके टारगेट है, और ये लीड कंपाउंड, अगर ये कंपाउंड्स है, रॉ मटेरियल्स है, तो इस पर इसकी क्या करेगी, बम्बार्डमेंट करवाएगी, बम्बार्डमेंट, ठीक है। अब जो ये चूंकि ये टारगेट है, अगर जो इस पे बम्बार होने के बाद अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है तो उसी को लीड कंपाउंड मान दिया था, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, कि वो बॉडी में जाके इजीली एब्जॉर्ब हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके, मेटाबोलाइज हो सके, मात्रा में उसकी ज़्यादा डोज ज़्यादा तो वो बॉडी से क्या हो सके, एक्सक्रीट आउट भी हो सके, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक मतलब कि अगर टारगेटेड साइट पे हम भेज रहे हैं तो वहाँ पर जाकर वो मेडिसिन वर्क करे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है किसी भी मेडिसिन का या फिर कोई रॉ मटेरियल से उसका, ताकि उसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है होस्ट सेल में, ठीक है, ताकि उसके अंदर बदलाव आ सके। फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें क्या होता है कि दवा की जो क्वालिटी है उसकी चेक की जाती है और क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है उसकी, ठीक है, समय सारा चीज़ें। सो दिस इज ऑल अबाउट द FIP development that we studied today, that consisting of 21 goals. I think you all are clear about the FIP development. Actually ये playlist है social pharmacy का अपने channel पे, you can go and check the playlist that consists of unit first all the videos, ठीक है। Thank you so much for watching. Please do subscribe, like and share to your friends. Thank you. All the best.